हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ फॉर कंपटीशन नाउ। जो मॉक टेस्ट 2 है उसमें 1 से 25 तक प्रश्न को हम लोग कर चुके हैं। अब यहाँ हम लोग 25 से आगे के प्रश्न को इस टेस्ट सेट मॉक टेस्ट 2 के पार्ट 2 में करने वाले हैं। ठीक है, 26 से यहाँ प्रश्न देख लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कॉलेज में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? इनमें से सबसे पहले किस कॉलेज की स्थापना की गई, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है जस्ट यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा हिंदू कॉलेज कलकत्ता। इसकी स्थापना सबसे पहले की गई, हिंदू कॉलेज कलकत्ता। बात करें हिंदू कॉलेज कलकत्ता, तो इसकी स्थापना राजा राममोहन राय के सहयोग से और डेविड हेयर के सहयोग से 1817 में। तो इसकी स्थापना की गई 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना। जबकि दिल्ली कॉलेज, इसकी स्थापना की गई 1824 में। इसकी स्थापना की गई 1824 में। उसके बाद है मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में की गई। इसकी स्थापना 1875 में की गई। और ये जो लिखा है मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसकी स्थापना भी 1875 में की गई। तो प्रश्न अगर आ जाए हिंदू कॉलेज या भारत का सबसे पुराना और प्रसिद्ध महाविद्यालय, तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए व्यक्तियों को इसमें दिया हुआ है राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष हुए थे, इन्हें कालक्रम के अनुसार सजाना है, कौन पहले इस तरह से करके। तो महात्मा गांधी, आप लोग को याद होगा कि 1924 में बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। उसके बाद श्रीमती सरोजिनी नायडू, ये 1925 ईस्वी में 1925 ईस्वी का जो अधिवेशन हुआ था, कानपुर अधिवेशन, इसमें ये बने थे। तो पहले 1924 में ये हो जाएगा, उसके बाद 1925 में श्रीमती सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। जे.एल. नेहरू सबसे पहले बने थे 1929 ईस्वी में, लाहौर का अधिवेशन। तो 142, और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 का अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन हुआ था, कराची अधिवेशन हुआ था, यहाँ पर यह अध्यक्षता किए थे। तो 1 4 2 3 सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण इनमें से क्या था? ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़िए, ऐसे राइट आंसर भी है। कांग्रेस सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथी यानी उग्रपंथी को बोलते थे, को विश्वास कम हो गया था। इस कारण से जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन है, इसमें नरम दल और गरम दल, दो दल में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कल फिर आपको इसी तरह का वीडियो नेक्स्ट मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित हो जाएगा अहमदाबाद संघर्ष, या अहमदाबाद मिल हड़ताल भी बोलते हैं। ये हुआ था 1918 में। चंपारण सत्याग्रह होता 1917 में। खेरा आंदोलन हुआ था 1918 में। ठीक है, तो ये याद रखिए, ये संबंधित था श्रमिकों से, मज़दूरों से संबंधित था। इसमें मज़दूरों को जो वाजिब वेतन है नहीं मिल पा रहा था, इस कारण से गांधी जी को यहाँ पर जो है आमरण अनशन करना पड़ा और इन्हें हक दिलानी पड़ी। तो राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपने हिमालय जैसी भूल बताई थी? इनमें से किस घटना के बाद? इसका राइट आंसर ए है चौरी चौरा कांड या घटना के बाद। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान यहाँ चौरी चौरा एक जगह है, एक कस्बा है, यूपी में पड़ता है। उग्र भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार और 21 पुलिसकर्मी मारे गए। और इसी के कारण गांधी जी ने 22 फरवरी 1922 को आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। और इसी दरमियान इन्होंने यह उक्ति कही कि ये हिमालय जैसी भूल थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब किया गया था? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति किया गया था 1927 ईस्वी में। 1927 ईस्वी में। और साइमन कमीशन कब आया था भारत? 1928 ईस्वी में। यहाँ नियुक्ति पूछा जा रहा है, इसलिए 1927 ईस्वी इज राइट आंसर हो जाएगा। राइट। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल थे। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1939 से 1945। और इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। इनका कार्यकाल था 1940 से 45 ईस्वी तक। नाउ क्वेश्चन नंबर
33। 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू इनमें से क्या था? सभी ऑप्शंस को आप पढ़िएगा ध्यान से। बहरहाल हम आपको सीधा आंसर बता दे रहा हूँ। 33 का बी इज राइट आंसर है। क्रिप्स मिशन का महत्वपूर्ण एक पहलू इनमें से था द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। ये मेन महत्वपूर्ण पहलू था 1942 के क्रिप्स मिशन का। राइट, सो 33 का बी इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34। 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं यानी हजारीबाग में को गिरफ्तार किया गया था, इनमें से कौन से दो लीडर थे? तो इसका राइट आंसर डी है, शिव कुमार और रामानंद। शिव कुमार और रामानंद इनमें से। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती के लेखक हैं हिंदी के प्रसिद्ध कवि लेखक मैथिली शरण गुप्त। इन्हें जाना जाता है एक अन्य नाम से साहित्य जगत में, वो है दद्दा। मैथिली शरण गुप्त को साहित्य जगत में दद्दा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एक इनकी फेमस रचना है, यह है साकेत। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि साकेत किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी है, गिरनार। गिरनार पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। गिरनार पहाड़ी जो है यह स्थित है, आपको मिलेगा गुजरात के जूनागढ़ में, और यह हिंदू और जैन धर्मावलंबियों का प्रमुख धार्मिक स्थल माना जाता है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर हुए, इनका नाम है नेमिनाथ। ऐसा माना जाता है कि इनका जो निर्वाण है, इनकी जो मृत्यु है, इसी पहाड़ी पर हुई है, गिरनार पहाड़ी पर हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? भारत एवं श्रीलंका के मध्य है रामेश्वरम द्वीप। रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित द्वीप है। हालांकि एलिफेंटा द्वीप भी आपको मिलेगा इसी के आसपास, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा है, तो ये हो जाएगा रामेश्वरम। यहीं से आगे की ओर एक छोर निकलती है, दक्षिणतम छोर, जिसे धनुषकोटी या राम सेतु के नाम से जाना जाता है, जो श्रीलंका के मन्नार द्वीप से जाकर जोड़ती है। तो रामेश्वरम सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में किस जोड़े के मध्य गंगा नदी नहीं बहती है? नहीं कहा जा रहा है, तो ये राइट आंसर डी हो जाएगा। कोसी और मगध के बीच गंगा नदी नहीं बहती है। बाकी दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर ये सभी प्रमंडल है, तिरहुत, सारण, इन सबों के बीच गंगा नदी बहती है। इस जोड़ी के बीच गंगा नदी नहीं बहती है। ओके। क्वेश्चन है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी, कछारी को ही जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं? तो पुरानी को बांगर कहते हैं, और नए मृदा का निर्माण होता है उसको खादर कहते हैं। इसमें पुरानी पूछा जा रहा है, इसलिए बांगर इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच में कुछ मैथ का था तो उसको छोड़ दिए, बाद के वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे अलग। महान हिमयुग का संबंध इनमें से किससे है? तो महान हिमयुग का संबंध इनमें से है प्लीअस्टोसीन युग से। प्लीअस्टोसीन, इसका प्रारंभन काल 10 लाख पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? एक तरफ देश है और उसकी राजधानी है, जैसे सेशेल्स, विक्टोरिया सही है, सियरा लियोन, फ्रीटाउन सही है, उज्बेकिस्तान, ताशकंद सही है। इसमें से ए जो है ना ये गलत है। स्लोवेनिया, स्लोवेनिया की राजधानी जो है ये नहीं है। स्लोवेनिया की राजधानी मिलेगा लुजब्लिजाना, लुजब्लिजाना स्लोवेनिया की राजधानी। और ये जो ब्रातिस्लावा है, ब्रातिस्लावा जो है यह राजधानी है स्लोवाकिया का। अगर यहाँ स्लोवाकिया रहता तो सही हो जाता है। स्लोवाकिया की राजधानी है ब्रातिस्लावा, और स्लोवेनिया की राजधानी पूछेगा तो लुजब्लिजाना, लुजब्लिजाना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहाँ निम्नलिखित में से नहीं होते? चट्टान, ज्वार भाटा, तेज हवा, गहरा समुद्र। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां निम्नलिखित में गहरा समुद्र नहीं होता। गहरा समुद्र नहीं होने कारण से डेल्टा का निर्माण होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अगर गहरा समुद्र रहेगा तो क्या होगा? पानी डायरेक्ट जो है सीधा चल जाएगा, गिर जाएगा, तो यहाँ बालू का ढेर नहीं जम पाएगा। इसलिए यहाँ पर 47 का डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत अवस्थित है इनमें से समताप मंडल में। ओजोन परत स्थित है समताप मंडल में, और ओजोन परत की मोटाई को मापने की इकाई होता है डॉब्सन इकाई, याद रखिए। और प्रत्येक साल 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन परत संरक्षण दिवस। वेरी इंपॉर्टेंट।
क्वेश्चन नंबर 49, सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं। सदाबहार वर्षावन मिलेगा आपको ब्राज़ील में। ब्राज़ील में सदाबहार वर्षावन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, अल्फ़ा अल्फ़ा इनमें से क्या है? तो अल्फ़ा अल्फ़ा एक प्रकार की घास का नाम है, अल्फ़ा अल्फ़ा। तो फ्रेंड्स, आज हमने महत्वपूर्ण प्रश्न को देखा। कुछ और भी प्रश्न शेष रह गए, अगले के वीडियो में इसको कर लेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा प्रश्न चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। टिल देन ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।